हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का टेक्निकल क्लासेस में। और आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है आप लोगों का। और ये सब्जेक्ट बिहार पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको इस थर्ड सेमेस्टर में है पढ़ने का है। तो अब सवाल उठता है सबसे पहले कि सर एक सब्जेक्ट दोनों डिपार्टमेंट को पढ़ने का है क्या? हाँ, एक ही सब्जेक्ट दोनों डिपार्टमेंट को पढ़ने का है, बट उसमें अब अगर आप देखेंगे जाकर के सिलेबस में, तो सिर्फ थोड़ा-सा नेम का डिफरेंस है, ठीक है? बट इस नेम को डिफरेंस को लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे? और क्यों डिफरेंस है एक्चुअली, ठीक है? तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सिलेबस को उठा करके चेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है? वहाँ पे सिलेबस में क्या मेंशन किया हुआ रहेगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले सिलेबस को अगर आप ओपन करके देखेंगे, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क। इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क, कहेंगे सर क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एराइज होता है यहाँ से, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में एक टर्म ज्यादा क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में अगर हम देखें, तो ये जो आपका नेटवर्क है ये एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया गया है? अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमें पढ़ने का दिया हुआ है, ठीक है? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है? अब बात आती है कि स्टूडेंट्स लोग कैसे सब्जेक्ट्स के लिए मोटिवेट, ठीक है ना? तो मोटिवेशन जो है आपको यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से आपको मोटिवेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्डअप इस तरीके से करना होगा कि आपके अंदर ये चीज डेवलप होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट सीखना है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है इसके बारे में जानना है, ठीक है? और ये चीजें स्टार्ट कहाँ से होगा? ये चीजें स्टार्ट आपका यहाँ से होगा। क्लियर? सो आप सभी लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। ये डिफिनेशन जो है आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सर्किट वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को बोलेंगे जहाँ से आपको कोई क्लोज्ड पाथ मिलता हो, ठीक है ना? अगर आपके सर्किट में एक भी क्लोज्ड पाथ अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे, ठीक है? और हमारे नेटवर्क में या हमारे सिस्टम में कोई भी क्लोज पाथ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क बोल सकते हैं। तो सपोज आई एम टेकिंग ए सिंपल नेटवर्क, फॉर एग्जांपल दिस इज ए रेसिस्टर, अनदर रेसिस्टर, दिस इज ए वोल्टेज सोर्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल दिस इज द नेटवर्क और सर्किट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज R1, लेटेस्ट दिस इज R2, दिस इज R3। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक क्लोज्ड पाथ आपका दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो है सर्किट में करंट का फ्लो होगा, ठीक है? करंट का फ्लो जहां पे भी होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है? अब कहेंगे सर नेटवर्क अगर हम इसको हटा दें, सॉरी, अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, डिलीट कर दें, ठीक है? तो इस केस में आपका जो होगा करंट आपका फ्लो नहीं होगा, करंट आपका फ्लो नहीं होगा। सो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? व्हाई? अगर किसी नेटवर्क में या सर्किट में करंट अगर आपका फ्लो नहीं हो रहा है, सो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? दिस इज दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये चीज आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही से जो है डिफ्रेंशिएट होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है? कि इलेक्ट्रिकल वाले जो जो भी स्टूडेंट्स होंगे वहां पे आप उनके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा क्लोज्ड पाथ इंपॉर्टेंट होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए क्लोज्ड पाथ के साथ साथ जो है ओपन पाथ का भी इंपॉर्टेंस होगा, ओपन पाथ का भी रिक्वायरमेंट होगा। ठीक सर, ओपन क्यों जरूरी होगा? बिकॉज बिकॉज इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज इन इलेक्ट्रॉनिक्स द सिग्नल is transmitted in if the circuit is open। मतलब अगर हम लोग चाहेंगे
कि सिग्नल को ट्रांसमिट करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ये पॉसिबल होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो होते हैं वहां पे आपका ओपन कंडीशन में भी सिग्नल का फ्लो, सिग्नल का फ्लो वन पॉइंट टू आपका अनदर पॉइंट आपका पॉसिबल होता है। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें, तो वहां पे आपका करंट का फ्लो या सिग्नल का फ्लो या पावर का फ्लो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे आपका क्लोज पाथ नहीं है। सर क्यों नहीं पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में क्यों पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रिकल वाले में क्यों पॉसिबल नहीं होगा? बिकॉज बिकॉज इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं वो आपका लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी को हाई रखेंगे तो हम लोग पावर को और सिग्नल को फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड जो है हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी वी कैन नॉट सेंड पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफ योर सर्किट इज ओपन। क्लियर? सो ये चीज आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल वाले में क्यों दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिकल वाले में पढ़ने का क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बताइए क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? बिकॉज यहाँ पे बिना क्लोज पाथ का हम लोग पावर को फ्लो नहीं करा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील विद द लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई पावर। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए क्या पढ़ने का दिया हुआ है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड्स उसके लिए नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे हम लोग सिग्नल को वन एंड से अनदर एंड सेंड कर सकते हैं जब सर्किट आपका ओपन होगा। क्लियर? सो ये चीज आपको आइडिया समझ में आ गया। नाउ अब बात आता है कि क्यों हम लोग इसका पर्पस क्या है, नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी का मेन पर्पस क्या है? पर्पस मतलब इसको पढ़ने क्यों पढ़ेंगे, क्यों सीखेंगे हम इसको, कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा इसे मेरा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक सपोज कोई सिस्टम है, मान लेते हैं कोई सिस्टम है, चाहे ओपन हो या क्लोज जो भी सिस्टम है आपका, ठीक है। और हम इस सिस्टम का क्या करना चाहते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वी आई मतलब वोल्टेज करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप का होगा। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप इसको यहाँ पे कहेंगे सर वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे करंट को फाइंड आउट करेंगे, और चाहेंगे तो इस वोल्टेज और करंट को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं और उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं कि आपका ग्राफ या मेरा ग्राफ जो है किस टाइप का मिल रहा है ना, मेरा ग्राफ किस टाइप का मिल रहा है। तो वहां से जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इन दैट कंडीशन यू हैव टू अप्लाई दैट वोल्टेज इन दैट सिस्टम, है ना। सपोज आपके पास फैन है, ठीक है, आप लेकर के आए मार्केट से फैन, सीलिंग फैन या टेबल फैन जो भी है, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसको 100 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, कितना स्पीड से रन करेगा, 200 वोल्ट देंगे तो कितना स्पीड से रन करेगा, 250 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, 300 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, 350 वोल्ट देंगे तो क्या होगा। तो आपको पार्टिकुलरली क्या देना पड़ेगा, वहां पे वोल्टेज इनपुट कराना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर या आपके फैन के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू फिजिकली अप्लाई दैट वोल्टेज एंड एनालाइज द सिस्टम। क्लियर? सिस्टम करने का मतलब हुआ कि आपका फैन। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो है उसमें हम लोग वोल्टेज और करंट को अप्लाई कर सकते हैं, वन मेथड। अब सपोज मान लेते हैं कि आप 1000 रुपीज में फैन लेकर के आए घर मार्केट से और आप फैन को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि वोल्टेज को अप्लाई करने से, वोल्टेज को बढ़ाने से क्या क्या हो रहा है। तो मान लेते हैं कि 230 250 तक आपका जो फैन है सही तरीके से वर्क किया, उसके बाद आप क्या किए, 300 वोल्ट अप्लाई कर दिए या 350 वोल्ट अप्लाई कर दिए, देखिए फैन ही जल गया।
तो आप कहेंगे क्या हो गया, मेरा 1000 रुपये का नुकसान हो गया। हमको चाहिए था VI कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना चाह रहे थे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप का होगा, किस टाइप से ये फैन वर्क करेगा, और उसके बदले में मुझे 1000 रुपीज का नुकसान भुगतना पड़ गया। तो क्या आप चाहेंगे कि हम 1000 रुपीज का नुकसान भुगते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या? तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फैन का एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे। क्या? फैन का हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं ऑन पेपर। ऑन पेपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? सो मैथमेटिकल मॉडल फॉर एग्जांपल हम फैन को एक रेसिस्टर और इंडक्टर कुछ इस तरीके से हम डेवलप कर दिए। अब उसके बाद आपको जो चीज एनालाइज करना है, जितना वोल्टेज पे एनालाइज करना है, आप एनालाइज कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि कहाँ तक मेरा जो है फैन सेफली ऑपरेट होगा। जहां तक फैन आपका सेफली ऑपरेट होगा वहीं तक हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और उसके बाद वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। लाइक दैट आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई एम्पलीफायर है, कहाँ तक एम्पलीफाई कर सकता है किसी वोल्टेज को, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम लोग उसका फिजिकल मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे और हम उसमें वोल्टेज का कुछ वैल्यू लेंगे, चेक करेंगे कि उसके लिए हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेकर के हम लोग आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो नेटवर्क थ्योरी हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? नेटवर्क थ्योरी के हेल्प से और सर्किट थ्योरी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसका मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करेंगे। ठीक है? और मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली एनालाइज कर सकते हैं और नुकसान होने से बच सकते हैं। ठीक है? एक आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाते हैं और एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि सपोज आप यू आर कुछ मान लेते हैं कि आप सिविल इंजीनियर हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? कुछ देर के लिए तो मान ही सकते हैं कि आप सिविल इंजीनियर हैं। घर में जब काम होता है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग दे ही देते हैं। सो एज्यूम दैट यू आर ए सिविल इंजीनियर। क्लियर? सो यू बिल्ड ए ब्रिज। आप क्या किए, एक ब्रिज को बनाए। ठीक है? करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ, 1000 करोड़ उसमें खर्च हुआ और उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं कि इस ब्रिज को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये ब्रिज जो है कितना लोड तक सस्टेन कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, उस ब्रिज पे लोड अप्लाई करेंगे फिजिकली। क्या फिजिकली अप्लाई? चलिए आप मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए आप फिजिकल अप्लाई कर रहे हो लोड। ठीक है? और लोड को अप्लाई करते गए एक सर्टेन कंडीशन में आपका जो लोड है इतना ज्यादा हो गया कि ब्रिज आपका टूट गया। आप बताइए कि 1000 करोड़ का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ था, ये किसके किसके पैकेट से जाएगा? मतलब नुकसान हो गया ना, नुकसान हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम को हम लोग को एनालाइज करना होता है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, उसका एक मैथमेटिकल मॉडल हम लोग डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके हम पता करते हैं कि कहाँ तक ये जो सिस्टम है सेफली वर्क कर सकता है। तो इस तरीके का लॉसेस हम लोग के साथ में ना हो। ठीक है? तो उसको रिड्यूस करने के लिए लाइक दैट एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसका भी एग्जांपल है मेरे पास इलेक्ट्रिकल के लिए भी। सो इससे इसका नुकसान हमें भुगतना ना पड़े। क्लियर? लाइक दैट ट्रांसफार्मर, देख रहे हैं ट्रांसफार्मर क्या हो गया, ये पूरा लोड से लोड इतना ज्यादा लोड शायद इसमें अप्लाई हो गया तो ट्रांसफार्मर ही आपका जल गया। तो ट्रांसफार्मर का कॉस्ट कितना होता है, लाखों में कॉस्ट होता है। ठीक है? तो अगर आप ट्रांसफार्मर पे डायरेक्टली लोड को अप्लाई करके चेक करने की कोशिश करेंगे तो एक सर्टेन लोड कंडीशन ऐसा होगा जहाँ पे ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। ठीक है? तो ट्रांसफार्मर जले नहीं, हम लोग को पता रहे कि हम लोग कहाँ तक इसमें लोड अप्लाई कर सकते हैं, कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका मैथमेटिक्स डेवलप करके उसको एनालाइज करना पड़ेगा और इसी मैथमेटिक्स को डेवलप करके एनालाइज करना जो है नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी से हम लोग कर पाते हैं। क्लियर? सो समझ में आ गया कि नेटवर्क थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है और सर्किट थ्योरी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो मतलब नेटवर्क थ्योरी जो है यहाँ से हम लोग दो काम कर सकते हैं। पहला सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको ये बताए कि सर्किट ऑलरेडी बन चुका है, सर्किट ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, सिस्टम में मेरे पास ऑलरेडी है और हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को एनालाइज करें। ठीक है? एनालाइज करने का मतलब ऑलरेडी यू हैव ए सिस्टम, ऑलरेडी यू हैव ए सिस्टम, ऑलरेडी यू हैव ए system and you want to analyze it.
सो हियर नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी विल हेल्प यू। मतलब यहाँ पे आपको नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी क्या करेगा, हेल्प करेगा इसको एनालाइज करने के लिए। उसके बाद दूसरा चीज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज इस सिस्टम को डिजाइन करना है ना, एनालाइज करने से पहले मुझे क्या करना होगा, सर्किट को डिजाइन करना होगा। मान लेते हैं कि सपोज आपको एक फिल्टर को डिजाइन करें, घर में एक फिल्टर होता है ना, वाटर फिल्टर। चलिए वाटर फिल्टर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम एक इलेक्ट्रिकल फिल्टर का बात करते हैं, लो पास फिल्टर, ठीक है। सो अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि लो पास फिल्टर क्या होता है, हाई पास फिल्टर क्या होता है, बट आप एक चीज समझ लीजिए सिंपल सा भाषा में कि घर में जैसे फिल्टर, जब हम घर में फिल्टर जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करता है, गंदे पानी को फिल्टर कर देता है, ठीक है ना। गंदे पानी को फिल्टर कर देता है, गंदा पानी जो है फिल्टर से बाहर, और जो अच्छा पानी होता है वो फिल्टर से, मतलब उसको हम लोग यूज करते हैं पीने के लिए, ठीक है। लाइक दैट हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में भी हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक सपोज हम ये सर्किट डिजाइन किए हैं, ये सर्किट डिजाइन किए हैं। तो ये सर्किट जो है अगर आप देखेंगे तो ये लो पास फिल्टर होता है। ये आपका क्या कौन सा फिल्टर होता है, लो पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेस लिए, ठीक है ना। तो लेस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपका, सॉरी, लेस फ्रीक्वेंसी पे इसका जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होगा, है ना। और अगर कम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो इसका रिएक्टेंस और ज्यादा होगा, है ना, रिएक्टेंस और ज्यादा होगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को अगर हम लेस लेंगे तो इसका रिएक्टेंस आपका क्या होगा, बहुत थोड़ा बहुत तो बेसिक आपको मालूम होगा कि XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई FC। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग कम रखेंगे तो XC का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। सो अगर F का वैल्यू 0 रख दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, F का वैल्यू अगर हम लोग, सॉरी F का वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट रख दिए, सॉरी F का वैल्यू लेस ले रहा है ना, हाँ F का वैल्यू हम लोग सपोज 0 रख दिए, F इज इक्वल टू 0 रख दिए फॉर एग्जाम्पल, तो XC क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, है ना। X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ जो है आपका ओपन हो जाएगा, ये वाला पाथ आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज जो है सीधा जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा आउटपुट, है ना। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को अगर हम बहुत ज्यादा लेंगे तो बताइए उस केस में रिएक्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर f का वैल्यू इनफाइनाइट रख दें, f का वैल्यू इनफाइनाइट रख दें, तब उस केस में क्या होगा, रिएक्टेंस आपका जीरो हो जाएगा। जीरो करने का मतलब ये आप पॉइंट आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हमको कोई वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज ही हमको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है बेसिकली ये सर्किट, कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी लिए तो आउटपुट में हमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसका रिएक्टेंस जीरो, कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे हमको आउटपुट में नहीं मिलेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज आपका जीरो। सो हाई फ्रीक्वेंसी पे हमको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लो पास फिल्टर। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, लो पास फिल्टर बोल सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी मॉडल कर सकते हैं, इस तरीके से भी मॉडल कर सकते हैं। तब ये जो सर्किट, ये जो आपका डिजाइन हम लोग जो कर रहे हैं, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट सिंथेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या नेटवर्क सिंथेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क सिंथेसिस। तो नेटवर्क सिंथेसिस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा डिजाइन हमारे लिए सुटेबल होगा, कौन सा डिजाइन हमारे लिए सुटेबल होगा। बट दिस नेटवर्क सिंथेसिस इज नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में नेटवर्क सिंथेसिस आपको पढ़ने का नहीं है। दैट मीन्स डिजाइन करने से रिलेटेड चीज आपको पढ़ने का नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ने का क्या है, नेटवर्क एनालिसिस। दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी सिस्टम होगा और हम उस सिस्टम को क्या करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल, मतलब मैथमेटिकल मॉडल होगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेटवर्क एनालिसिस। सो वी विल लर्न अबाउट नेटवर्क एनालिसिस, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हों और इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, दोनों के केस में हम लोगों को क्या पढ़ने का है, नेटवर्क एनालिसिस। बट आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि सर सर्किट एनालिसिस होगा कि नेटवर्क एनालिसिस होगा। वो
उस पे दिमाग मत खपत कीजिए। अगर सर्किट होगा, सर्किट मतलब क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, नेटवर्क मतलब ओपन पाथ होना चाहिए। ठीक है? सो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, सर्किट लिखना सही है यहाँ पे कि नेटवर्क लिखना सही है यहाँ पे। ठीक है? डोंट कंफ्यूज इन सर्किट एंड नेटवर्क। जस्ट रिमेंबर इट कि सर्किट मतलब एटलीस्ट वन क्लोज्ड पार्ट शुड बी देयर। ठीक है? उसके बाद दिमाग मत लगाइए कि सर्किट एनालिसिस लिखे या नेटवर्क एनालिसिस लिखे। ठीक है? सो इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से हम लोग स्टार्ट कर देंगे सिलेबस में, जो आपको पढ़ने का है एसी एनालिसिस। तो एसी एनालिसिस का बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट होंगे तो उन लोगों को पढ़ने का है नोडल और मेश एनालिसिस लाइक दैट केसीएल और केवीएल। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? बट दिस लेक्चर इज कॉमन फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। अब क्यों कॉमन था ये आइडिया आपको ऑलरेडी मतलब समझ में आ गया होगा इस लेक्चर में। सो अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कहीं पे भी आपको अगर डाउट रह गया हो तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो भी सोर्सेस अवेलेबल है उसके थ्रू आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है? और अगर कोई भी डाउट होगा तो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।